हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाए। आर्यन, पूजा, श्रुति, गुड इवनिंग। निशांत, नमस्ते। जल्दी से आओ। जय श्री राम। जल्दी से आ जाओ। देवेश, विभा, हैप्पी, गुड इवनिंग। अनुप्राश, अब्रक, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। नीरज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट हो गई, बताए। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट डीपीपी कर ली सबने? डीपीपी कर ली होगी तो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट भी हो गई होगी अच्छे से। खुशी, गुड इवनिंग। ट्रिग्नोमेट्री वाली लिमिट नहीं हो पाती है तो अनुप्रास एनसीईआरटी उठाओ 11वीं क्लास की, उसके एग्जाम्पल उठाओ। इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा निशांत, पहले डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। प्रथम, गुड इवनिंग। हाँ, आज इंटरवल वाले क्वेश्चन करने हैं निशांत। चलो, हो गए तो बहुत बढ़िया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, आज ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। ऐसे ही लिख देते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट नहीं, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। वेरी गुड निशांत, गुड इवनिंग। रति, अभ्यंक, जय, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल को आज हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। एक इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूटी कैसे कैसे डिस्कस की जाती है, हमें ये देखना है। ठीक है सर, मेरा ड्रीम है, जेई मेन का टारगेट है। सर सिलेबस कितना आता है मुझे कोई आइडिया न। ये तो जेई का बैच परचेज करो नीरज, जेई वाले बैच में पढ़ो ना। जेई का अगर पूरा टारगेट है तो फिर जेई के बैच में पढ़ाई करो। मुकेश, गुड इवनिंग। सचिन, गुड इवनिंग। एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। अभी तक हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे एक पॉइंट के ऊपर। हम ये बात कर रहे थे क्या फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है, क्या हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूस है। अब बात यह है क्या फंक्शन एक इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स ऑन, मैंने पूछ लिया कि ऑन जैसे कि 2 से लेके 8 तक के इंटरवल पे क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये क्वेश्चन कर लिया। अब जरा तुम मुझे एक बात ये समझाओ कि इसके अंदर इंटरवल के अंदर पॉइंट्स कितने हैं। एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये है कि इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं फंक्शन सभी पे कॉन्टिन्यूस हो, फंक्शन सभी के ऊपर क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। अगर हमारा फंक्शन इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस इंटरवल के ऊपर। पर मुझे एक बात ये बताओ कि इस इंटरवल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? बिल्कुल अनुप्राश, इस इंटरवल के ऊपर कितने पॉइंट्स है भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के अंदर। क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 का मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 का मतलब ये है कि 2 से लेके 8 तक के सारे रियल नंबर्स, 2 से लेके 8 तक के सारे रियल नंबर्स की बात कर रहे हो। 2 की भी बात कर रहे हो और 8 की भी बात कर रहे हो, और 2 से लेके 8 तक के सारे रियल नंबर्स ये हैं। आ रही है मेरी बात समझ?
तो यहां पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब एक एक को उठा के क्या चेक कर पाओगे? एक एक को उठा के अगर चेक कराना चाहूं तो क्या कर पाओगे? ये प्रोसेस तो हमारी लाइफ निकल जाएगी तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा। मुझे पता ही नहीं 2 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर आएगा। मुझे क्या पता कितनी जीरो के बाद 1 लगेगा। 2 के बाद कितनी जीरो लगाते चले जाओ, 1 लगाने का कोई पता ही नहीं है मुझे। यानी कि मुझे पता ही नहीं कि इसके अंदर रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, तो मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करूंगा? पर मुझे कॉन्टिन्यूटी तो डिस्कस करनी है, मुझे कॉन्टिन्यूटी तो डिस्कस करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ तरीके बनाए, कुछ रिजल्ट्स बनाए, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बनाई। मैं बोला उन प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा मैं, और फिर उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या करा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या कहती है, देखो कहता है कि इफ टू फंक्शंस f and g are continuous, if two functions f and g are continuous on closed interval a b, then if two functions f and g are continuous on closed interval a b, then क्या क्या कहता है? पहला, f plus g is continuous on ab, f plus g भी ab पे कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरी बात, f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, इज लिख दिया सिर्फ, इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दो फंक्शन एक इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस हैं, हमें पता है कि दो फंक्शन एक इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम भी उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा ऑन ए से बी। तीसरा, उनका प्रोडक्ट भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस ही होता है एक इंटरवल पे। ठीक है, फोर्थ, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा, पर शर्त क्या है, जी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर जी जीरो हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होएगा। इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, दो फंक्शंस का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, C into F and C into G is continuous on AB, are continuous on AB। स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दो 2 3 4 5 से। और छठा, FOG एंड GOF, ये क्या है, कॉम्पोजिशंस है। इफ डिफाइंड आर कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर दो फंक्शन एक इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, सर मुझे आपके अलावा किसी का मैथ समझ नहीं आता है, कसम से आपसे पढ़ने के बाद मेरा इजी हो गया, ऐसे पहले मेरा मैथ जीरो था। धन्यवाद नीरज। पर यार अब यहाँ पे लिमिटेशंस है ना, यहाँ पे लिमिटेशंस है, चीज़ों की ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो इफ टू फंक्शंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, देन ये सारी चीजें भी कॉन्टिन्यूस होंगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। FOG और GOF कॉम्पोजिशंस है, याद है ना FOG का मतलब क्या था? फंक्शंस के अंदर मैंने कॉम्पोजिशन पढ़ाई थी तुम्हें, जो रिमूव्ड है CBSE में से। मैं वही कह रहा हूँ ना, रिमूव्ड का क्या मतलब रहेगा जब यहाँ यूज हो रहा है, तो जब यहाँ यूज हो रहा है तो क्या ही मतलब रहेगा। कॉम्पोजिशन नहीं कराई थी। FOG का GX का क्या मतलब, F के अंदर GX रखना
और g ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि g के अंदर एफ एक्स रखना। ये चीजें हमने पढ़ी थी। कहता है कि इनसे जो ये फंक्शन बन के आएंगे, ये फंक्शंस भी तुम्हारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। मैं अभी सबके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। मैं अभी सबके एग्जाम्पल्स तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। पहले रिजल्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अगर दो फंक्शन किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन और उनकी कॉम्पोजिशन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। बिल्कुल प्रीति। अब हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे फंक्शन आइडेंटिफाई किए। हमने क्या किया, कुछ ऐसे फंक्शंस आइडेंटिफाई करे जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, पूरे के पूरी रियल लाइन के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो कहीं ब्रेक नहीं होते। हमने ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि सोचो अगर हमने ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया और उनकी कॉन्टिन्यूटी हमसे पूछ रहा है, मान लो मैंने कह दिया कि एक फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कभी नहीं ब्रेक होगा, और उसकी कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल पे पूछ ली, तो फिर उसको चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हमें जब पता ही है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, तो वो 1 से लेकर 2 के इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमने ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। तो मैंने क्या कहा, हमने क्या कहा, देखो सम इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सम इंपॉर्टेंट continuous, some important functions which are continuous on real numbers, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। समझ रहे हो? हमने ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे। ये तुम्हें हमेशा पता होने चाहिए। ये फंक्शंस, कुछ एक फंक्शन है, 5-7 फंक्शंस है। जैसे पहला फंक्शन कौन सा है, पहला साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन अगर तुम देखोगे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, कहीं ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने अब इनका प्रूफ देखने के लिए बस हमें ग्राफ देखना है, हमें कहीं ये प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्राफ देखना है। साइन एक्स का ग्राफ सबने देखा होगा, साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है हम सबने देखा है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे चलता है। समझ रहे हो? ये कहीं टूट रहा है, बताओ कहीं टूट रहा है ये साइन एक्स का ग्राफ? कहीं नहीं ब्रेक होगा, चलते चले जाओ, जहां तक चलते जाना है, जहां तक चलते जाना है वहां तक चलते चले जाओ। साइन एक्स का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली जो कोस एक्स का ग्राफ है वो कैसा होता है, सिमिलरली जो कोस एक्स का ग्राफ है वो कैसा होता है, कोस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये कोस एक्स का ग्राफ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाना है, तुम समझ लो बस इस बात को। तुम बस ये फंक्शंस के नाम लिखते जाओ और बना भी लो, मैं तो कह रहा हूं, ताकि तुम्हें जब पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, तो दिखती भी रहे साथ साथ कि भाई क्यों कॉन्टिन्यूस है, ये कहीं ब्रेक नहीं होते। अब मान लो तुमसे किसी ने ये पूछ लिया कि कोस एक्स, जैसे कि मान लो तुमसे पूछ लिया मैंने, बताओ क्या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा ऑन 1 से लेके 5 तक? इसकी कॉन्टिन्यूटी पूछ ली तो क्या आप जवाब दोगे? किसी ने तुमसे पूछ लिया क्या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऑन 1 to 5 इज कॉन्टिन्यूस, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, क्या होगा कि नहीं होगा? बताओ हमें, क्या इसके अंदर 1 से लेके 5 तक के सारे पॉइंट्स को चेक करना जरूरी है? क्योंकि देखो साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो साइन एक्स 1 से लेके 5 तक भी कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, तो 1 से लेके 5 तक भी कॉन्टिन्यूस होगा। कोस एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो 1 से लेके 5 तक भी कॉन्टिन्यूस होगा। और पहला रिजल्ट क्या देखा था, पहला रिजल्ट देखा था अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं
ए से लेके बी के इंटरवल पे, देन देयर सम विल बी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस देन द ऑन द सेम इंटरवल। तो फिर अगर साइन एक्स भी 1 से लेके 5 तक कॉन्टिन्यूस, कोस एक्स भी 1 से लेके 5 तक कॉन्टिन्यूस, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस, इनका सम भी कॉन्टिन्यूस। हमें दो बात लिखनी है, सिंस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, so it will be continuous on 1 से 5. Cos x is continuous on all real, so it will be continuous on 1 से 5. And sum of two continuous function is continuous. Hence sin x plus cos x is continuous. बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्या 1 से 5 तक के सारे पॉइंट्स चेक करने पड़े? सेम बात हो जाएगी डिफरेंस के लिए, सेम बात हो जाएगी डिफरेंस के लिए, और सेम बात हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सेम बात हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन के लिए। समझ रहे हो? लाइन के आंसर नहीं आते हैं, एनडीए वेनडीए में या जेई वेई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं तुमसे अब यही क्वेश्चन करूं, क्या साइन एक्स अपॉन कोस एक्स सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन का तो कोई खेल है नहीं, क्या साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 1 से लेके 5 तक कॉन्टिन्यूस होगा? इज कॉन्टिन्यूस। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? बताओ। साइन एक्स भी 1 से लेके 5 तक कॉन्टिन्यूस है, कोस एक्स भी 1 से लेके 5 तक कॉन्टिन्यूस है, क्या साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा? सोच समझ के। सारे कह रहे हैं होगा। एक शर्त थी, उसने बोला था कि एफ अपॉन जी तब कॉन्टिन्यूस होगा, एफ अपॉन जी तब कॉन्टिन्यूस होगा जब जी जीरो नहीं होना चाहिए, जी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे हमारा जी कौन है? कोस एक्स। कोस एक्स कहां जीरो होगा? कोस एक्स जीरो कहां होता है? कोस एक्स जीरो होता है पाई बाई 2 पे। सबसे पहले तो कोस एक्स जीरो कहां होता है? पाई बाई 2 पे। क्या पाई बाई 2 इसके अंदर है? क्या पाई बाई 2 इसके अंदर है? बताओ। पाई बाई 2 का मतलब कितना है? 3.14 बाई 2। 3.14 कितना होगा? 1.57 होगा। क्या 1.57 इसके अंदर है? बिल्कुल है। क्या 1.57 इसके अंदर है कि नहीं है? डेफिनेटली है ना, क्योंकि 1 से लेके 5 तक है। तो इसका मतलब कोस एक्स जीरो बनेगा कहीं ना कहीं बीच में। कोस एक्स कहाँ बनेगा? ये पक्का कहीं ना कहीं बीच में जीरो बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर जीरो नहीं बनता फिर कोई दिक्कत नहीं होती, अगर जीरो नहीं बनता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। समझ में आई कि नहीं आई बात, या नहीं आई? बोलो। बोलो। क्लियर? ठीक है, तो ये पहले वो दो फंक्शन है जो तुम्हें पता होने चाहिए जो कॉन्टिन्यूस है। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया एक दो साथ साथ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होने के लिए पॉइंट से बाहर का पॉइंट, क्या ही बोल रहे। ठीक है, पहले दो फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन कौन सा है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन कभी ब्रेक नहीं होता है। मॉड एक्स फंक्शन जो है ये कभी भी ब्रेक नहीं होता है। मॉड एक्स फंक्शन भी रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूस होता है, पूरे के पूरे रियल नंबर्स पे। अगर देखें मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वी शेप्ड ग्राफ होता है मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, देख लो। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, हमें ये पता होना चाहिए। कोई भी इंटरवल दे दे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फिर मॉडुलस फंक्शन के बाद तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा?
ई रेस टू द पावर एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। सर आपके समझाने से फर्स्ट टाइम पूरा समझ में आ जाता। ठीक है अभियंक, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या? अगर तुम्हें पहली बार में अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा? सीबीएसई ने रिलीज कर दिया ना डेट, 15 फरवरी से पेपर शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे नवंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस पूरा करा दूं मैं, नवंबर एंड तक या 15 दिसंबर तक मैक्सिमम। 15 दिसंबर तक भी अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया तो 2 महीने बच जाएंगे पूरे पूरे, ताकि मैं 31 जनवरी को तुम्हें फ्री कर दूं एकदम बढ़िया तरीके से। 31 जनवरी को विद रिवीजन मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, ठीक है? हो सका तो इससे पहले, ठीक है? इस क्लास में भी हो जाएगा, रोज की क्लास। अगर हमें समस्या हुई, अभी आईसीएससी की कोई डेट नहीं आई है, अगर हमें लास्ट में जरूरत पड़ी तो हम और क्लासेस लगवा लेंगे। अभी तो एकदम अच्छे से चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही ग्राफ है ये। हाँ जो बिहार बोर्ड वाले हैं उनका 1 फरवरी से होता है, मुझे पता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। पिछली बार भी आराम से बिहार बोर्ड वाले सारे बच्चे बढ़िया तरीके से पेपर दे के आए थे विद रिवीजन के साथ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों को भी, तो बिहार बोर्ड वाले भी मस्त होके पेपर दे के आए थे, ठीक है? चिंता मत करो। फोर्थ कहता है कि पोलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। पोलिनोमियल फंक्शन, अब इसका ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन मुझे पता नहीं ना क्या देगा। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे चलते चलते ए वन एक्स ए नॉट। अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। विवेक कह रहा है एचबीएससी का क्या होगा? सब हो जाएगा, सारों के फरवरी से पहले किसी के पेपर नहीं होते हैं, और मैं फरवरी से पहले तुम्हें रिवीजन करा दूंगा अच्छे से। तुम्हें खुद हो जाएगा कि अब मेरे को सब आता है, बस तुम खुद ही बोल के जाओगे, मैं नहीं बोलूंगा कि सब हो गया, तुम खुद ही बोलोगे कि सर अब हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है और क्लासेस की, ठीक है? फरवरी से पहले किसी के पेपर होंगे नहीं, जनवरी में तुम्हारा विद रिवीजन सब हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर किसी ने तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे दिया तो फिर समझ जाना कि वो कॉन्टिन्यूस है। अब ये 3x² प्लस 4x प्लस 1 है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनके ग्राफ बनाने मुश्किल है। 4x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 1 कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक? पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। प्रणाम राजा। अच्छा, इसी के अंदर एक छोटी सी बात और ऐड कर लेंगे कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट भी आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन में कांस्टेंट भी आ गया, उसको मैं अलग से बता देता हूं। कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये तो तुम्हें पता ही है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन थोड़ी ना कभी ब्रेक होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कभी भी ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3, अब एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो हमेशा 3 रहना है। सृष्टि राधे राधे, राजा प्रणाम। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 3 तो ऐसे ही चलता जाएगा एकदम, 3 तो एकदम ऐसे का ऐसे चलता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ भी नहीं है लोगों के नीचे, ए नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ए नोट प्रथम, ए नोट। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया और कांस्टेंट भी हो गया। मैं ठीक हूँ राजा। और कौन सा फंक्शन बच गया? एक्सपोनेंशियल हो गया, मॉडुलस हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और कौन सा फंक्शन होता है? लॉग हर जगह कॉन्टिन्यूस होता नहीं, क्योंकि लॉग फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइन होता है। सितंबर का एनडीए हो जाएगा, पूरा सिलेबस तो नहीं होगा सृष्टि, पर क्वालिफाई करने के लायक तो हो ही जाना चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। और बस इतने ही फंक्शन है हमारे लिए, फिर कुछ आएंगे तो मैं बता दूंगा, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कोई, बस यही फंक्शन है, ठीक है? अब देखो यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है देखो। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस अपनी मर्जी से कराता हूं पहले,
जैसे कि मान लो मैंने एक एफ एक्स फंक्शन दे दिया तुम्हें, मैंने पूछ लिया क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, cos x प्लस mod x माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बताओ, ऑन क्लोज्ड ऑन -1 से 0, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बताओ। सर आप एनडीए का अलग से बैच नहीं लेते, नहीं खुशी, बताओ। क्या ये फंक्शन -0 से 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, बोलो। क्या चेक करने की जरूरत है इसको, cos x हमेशा कॉन्टिन्यूस है, mod x हमेशा कॉन्टिन्यूस है, एक्स स्क्वायर हमेशा कॉन्टिन्यूस है, 1 हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इनका सम और डिफरेंस भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन चेक करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। यस इट इज कॉन्टिन्यूस, यस इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। अगर मैं अब तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा, देखो पीस वाइज फंक्शन देगा वो तुम्हें वो क्या देगा, पीस वाइज फंक्शन देगा, जैसे कि 2x स्क्वायर या 2x प्लस का 3 -1 से -1 या उससे बड़ा और 3 या 3 से छोटा, और फिर कह देगा कि तुम्हें क्या 4x स्क्वायर प्लस 4, 3 या 3 से बड़ा और 4 से छोटा ऑन -1 से 4, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। अभी हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन -1 से लेके 4 तक के इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, क्या ये फंक्शन -1 से लेके 4 तक कॉन्टिन्यूस है, यानी कि हमें -1 से लेके 4 तक के सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है, क्या ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, और हमारा जो फंक्शन है वो बीच में 3 पे ब्रेक भी हो रहा है, हमारा फंक्शन जो है वो 3 पे ब्रेक भी हो रहा है, हमें इन सारे पॉइंट्स की बात करनी है, -1 से लेके 3 तक, 3 तक और 3 से 4 तक। अगर मैं तुमसे पूछूं ऑन -1 से ओपन 3 को हटाओ एक बार के लिए, अगर मैं तुम्हें बोलूं, हाँ बिल्कुल भर सकते हो राजा, अभी यार लास्ट में करना है बातें, अभी नहीं, -1 से लेके 3 तक के इंटरवल पे 3 को छोड़ दो, फंक्शन क्या डिफाइंड है तुम्हारा, -1 से लेके 3 तक तुम्हारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, 2x प्लस 3। अगर मैं -1 से 3 तक बात करूं तो f(x) क्या है, 2x प्लस 3 है, और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस, यानी कि तुमने -1 से लेके 3 तक के सारे पॉइंट्स चेक कर दिए, तुमने -1 से लेके 3 तक के सारे पॉइंट्स चेक कर दिए, 3 नहीं किया है, 3 नहीं किया है। अब 3 से अगर 4 तक मैं बात करूं, 4 को भी ले लेते हैं, 3 से ऑन ओपन 3 से क्लोज्ड 4 तक, अगर इस इंटरवल पे मैं बात करूं तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, तो हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यहां पे 4x स्क्वायर प्लस 4, इट इज अगेन ए पॉलिनोमियल, ये फिर से एक पॉलिनोमियल है, 4x स्क्वायर प्लस 4, ये फिर से तुम्हारा क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है, ये भी कॉन्टिन्यूस, यानी कि तुमने ओपन 3 से लेके 4 तक के भी सारे पॉइंट चेक कर दिए, उन पे चेक क्या करना है, अब एक पॉइंट बचता है, कौन सा पॉइंट बचा, जिसपे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं हुई है, जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं हुई है, वो कौन सा पॉइंट बचता है, साफ साफ दिख रहा है कि हमने 3 को नहीं चेक किया है, यहां भी 3 को छोड़ दिया और यहां भी 3 को छोड़ने का रीजन क्या था, क्योंकि 3 पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, 3 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, यहां पे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, बाकी सब पे 3 के ऊपर हमें अभी नहीं पता हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, यानी कि 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी अभी बचती है, 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी जो है अभी बच गई,
अब 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी तो मुझे आती है, हमने पिछले वाले पार्ट में क्या सीखा था, एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करना ही तो सीखा था। तो हमें कुछ नहीं करना, एट एक्स इज इक्वल टू 3 और चेक कर लेना है। अगर एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे कैसे, 3 के ऊपर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, पीस वाइज फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, LHL निकल जाएगी, क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस 3 के लेफ्ट में तुम्हारा फंक्शन है 2x प्लस 1, है ना, 3 के लेफ्ट में तुम्हारा फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3 है। यहां पे क्या कर दो, सब्सटीट्यूशन कर दो, x की जगह क्या रख दो 3 माइनस एच रख दो और प्लस का 3, h को 0 रख दो यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। और अगर RHL देखें, राइट हैंड लिमिट अगर मैं देखूं तो क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, अगर मैं 3 के राइट में फंक्शन देखूं तो वो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, h को 0 रख दो तो 9 4 जा 36 प्लस का 4 कितना हो गया 40। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, LHL और RHL ही बराबर नहीं है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। LHL कितनी आएगी 9 आएगी, हाँ 3 दूनी 6 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 6 प्लस 3 9 आएगी, ठीक है, यानी कि LHL और RHL ही बराबर नहीं है, तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस ऑन डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी हमारा फंक्शन 3 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस मिल गया। तो इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इंटरवल के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट अगर मुझे मिल गया जहां पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फिर उस इंटरवल पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या कहेंगे आवर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऑन द गिवन इंटरवल, कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर सीधी सीधी सी बात है क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या ये बात सभी को अच्छे से समझ आई या नहीं आई, बताएंगे जल्दी से। ये करना है बस तुम्हें काम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, ठीक है, जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है बस वो देख लो, बाकी जो भी पार्ट बचते हैं उन पे ये लाइन लिखते जाना है। इस इंटरवल पे फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस, इस फंक्शन पे हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन साइन फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस, बस ये बातें लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है ना, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, हाँ तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। यस निशांत, निशांत हाँ, एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिसकंटिन्यूअस फिर। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स बताओ इफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। देखो बात समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, पहले वो क्या कह रहा था कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट कह रहा था, पहले वो क्या कह रहा था कॉन्टिन्यूअस एट दिस, कॉन्टिन्यूअस एट दिस, अब उसने सिर्फ लिख दिया कॉन्टिन्यूअस। इस वर्ड कॉन्टिन्यूअस लिखने का मतलब क्या है कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब अगर हमारा पॉइंट हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा है तो हर पॉइंट पे है। ये इन क्वेश्चंस में वो हमें पहले क्या दे रहा था कि कह रहा था अगर हमारा फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालो, हमारा फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालो। अब हमें क्या कह रहा है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें एक लाइन जोड़नी है बस, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एक लाइन जोड़नी है बस, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर
क्योंकि हमारा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट, तो फिर वो हमारा कॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा, इन पॉइंट्स पे हम कॉन्टिन्यूटी ले लेंगे। पहले वो सीधा लिख देता था, अब हम कॉन्टिन्यूटी खुद ले लेंगे। पहले वाले में लिख देंगे सो इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 0। जैसे फर्स्ट वाले में या दूसरे वाले में मैं कहूँ सो इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन और जोड़नी है बस तुम्हें क्या करना है, ये एक लाइन और जोड़नी है, ठीक है। तो LHL क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है। हम एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी यूज कर लेंगे, अब 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी यूज कर लेंगे। पिछले जैसा क्वेश्चन एकदम फोटोकॉपी सेम बन जाएगा, सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा जो पहले था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो 0 के माइनस में हमारा फंक्शन क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये कितना हो जाएगा, आगे तो कर लोगे, सेम सवाल है, फोटोकॉपी सेम है, कुछ भी नई चीज नहीं जोड़नी है। 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 0 माइनस एच, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, ये लिमिट तो पूरी की पूरी 0 ही बन गई, ये लिमिट तो पूरी की पूरी क्या बन गई, 0 ही बन गई। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यार, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये तो कॉन्टिन्यूस आ ही नहीं रहा है। अच्छा करते हैं, ये हमने उठाया भी अच्छा सवाल है। RHL देखो, राइट हैंड लिमिट निकालो, कितनी आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में अगर देखेंगे तो cos 2x, गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है। जब 0 अप्रोच करा दोगे तो cos 0 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 0 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, 0 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो क्या कभी कोई ऐसा k मिलेगा जिसके लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पाएगा। हमने 0 पे चेक करा, पर मैं देख पा रहा हूं कि RHL तो 1 आ रही है और LHL 0 आ रही है, तो क्या मैं कभी बोल पाऊंगा ऐसा k एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ऐसा कोई k एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस हो पाए, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई भी k एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात। तो हम क्या बोलेंगे, नो सच k एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ ही नहीं रहा है। नो सच k एग्जिस्ट, ऐसा कोई k एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। बोलो, समझ गए इस बात को। बताओ, अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन अनुप्रास, रुक जाओ। अमन, लास्ट में ये हुआ कि LHL RHL बराबर ही नहीं आई, यहाँ पे k खत्म हो गया और LHL और RHL इक्वल ही नहीं आए। अगर LHL, हाँ वो बोल रहा था ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था, उसने कहा था ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो हमने 0 पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक करी। अब 0 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया ही नहीं। अगर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया तो हम बोलेंगे ऐसा कोई के मिलता ही नहीं भाई जिसके लिए कॉन्टिन्यूस हो। तेरी बात ही गलत थी कि भाई, तेरी बात ही गलत थी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे ऐसा कोई के हम तो ढूंढ नहीं सकते, तू देख ले, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नो सच के एग्जिस्ट, ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बाई चांस हुआ है इसके अंदर, मेरे को भी नहीं पता था ये बात होगी। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट और कर लेते हैं इसका, ताकि तुम्हें थोड़ी सी शांति मिल जाए, ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्या मिल जाए, शांति मिल जाए। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी ऐसे ही करना है, लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो x इज इक्वल टू 2 पे भी हो जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे हम फर्स्ट के अंदर, एट x इज इक्वल टू 2।
तो LHL कितनी आएगी देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 माइनस के ऊपर कॉन्टिन्यूटी देखो, दो के नेगेटिव में फंक्शन कितना है, kx प्लस 5 है, 2 के माइनस में फंक्शन क्या है, kx प्लस 5 है। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करो, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k इंटू 2 माइनस एच प्लस का 5, h की वैल्यू 0 रख दो, ये बन जाएगा 2k प्लस 5। ये तो LHL आ गई। RHL और निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, अगर 2 के राइट में मैं बात करूं, 2 के राइट में क्या है, x माइनस 1 है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h माइनस 1, h की वैल्यू 0 रख दो, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, LHL और RHL बराबर होगी। LHL कितनी आई, 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगी, 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो यहां से k की वैल्यू कितनी बनेगी, k की वैल्यू आएगी -2, ये हमारी k की वैल्यू। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे मिल गई तो हमने कह दिया मिल गई भाई, नहीं मिलती तो यहाँ भी कह देता नो सच के एग्जिस्ट। अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो मैं यहाँ भी कह देता यही बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता इतना आसान सवाल। सेकंड पार्ट पे आओ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, ये पूछ रहा है। यानी कि कॉन्टिन्यूस मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, किसी एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, हमेशा कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। अगर उसको किसी पॉइंट पे करना होता तो वो पॉइंट मेंशन करता, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाओ और तुम सिर्फ 0 0 पे चेक करके आ जाओ तो फिर वो बात गलत हो गई, बाकी सारे पॉइंट्स पे चेक करना है। अब देखो पहले वाला पार्ट है, जैसे कि यहां पे बात कर रहा है ऑलवेज की, जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे, इसने 0 पे ब्रेक किया हुआ है, 0 से आगे और 0 से पीछे, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 4x इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं सारे के सारे, मैं कोई सा भी नहीं कराऊंगा इनमें से, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन बहुत बार कर लिए हैं। हम क्या लिखेंगे, 4x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े पे, इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, और 0 से इंफिनिटी। fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल होता है तो कॉन्टिन्यूस। 0 से आगे के सारे पॉइंट्स चेक हो गए। फिर हम क्या लिखेंगे, 4x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0। fx कितना दिया हुआ है तुम्हें, x दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस, तो ये भी सारे के सारे पॉइंट्स चेक हो गए। रह कौन सा गया, 0 रह गया सिर्फ, तो 0 और चेक कर लेंगे। 0 के ऊपर LHL RHL एकदम आराम से निकाल लोगे, 0 पे भी LHL भी 0 आएगी, RHL भी 0 आएगी और फंक्शन वैल्यू भी 0 आएंगे, तीनों ही 0 आएंगे, निकाल के देख लेना। तो इसका मतलब 0 पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया, तो सारे के सारे पॉइंट्स चेक कर दिए तुमने, इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं चेक करना चाहूं तो LHL कितनी आएगी, कर देता हूं मैं एक क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 के माइनस में फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 आएगा LHL। अगर मैं RHL की बात करूं, RHL कितनी आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 के राइट में फंक्शन है x, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस h कितना हो जाएगा 0, और f ऑफ 0 कितनी आएगी, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0। तो तीनों चीजें सेम आ गई, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हर जगह हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो हम लिख देंगे हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।
बस एक लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूस, ठीक है। दूसरे वाले सवाल के अंदर क्या करोगे, 4x इज लेस देन 0, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, कह देंगे साइन एक्स फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस। 4x इज, यहाँ पे दोनों पे इसने किया हुआ है, इसको ग्रेटर देन कर लो, 4x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस। 4x इज लेस देन 0, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x, जो कि क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस। 0 के ऊपर चेक कर देना, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस आया तो हमेशा कॉन्टिन्यूस, नहीं आया तो नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इस वाले सवाल में क्या खास बात है, इस वाले सवाल में खास बात यह है कि उसने 0 को छोड़ के हर जगह पॉइंट डिस्कस कर दिया। क्या हम इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर कैसे लिखेंगे, यहां पे 0 से छोटा और 0 से बड़े की बात नहीं हो रही, यहां पे या तो 0 की बात हो रही है या 0 की बात नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिया हुआ है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बताओ, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस। कैसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बस ये लाइन लिखनी है। तो 0 को छोड़ के सारे पॉइंट चेक कर दिए, सिर्फ रह गया 0, 0 के ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर चेक कैसे करोगे, 0 के ऊपर चेक करेंगे जैसे कर रहे थे, बस यहाँ पे हमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें LHL और RHL को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, 0 रख दो, साइन 0 कितना आएगा 0, कोस 0 आएगा 1, तो लिमिट आ रही है -1, और फंक्शन वैल्यू भी कितनी आ रही है, फंक्शन वैल्यू भी -1 ही आ रही है, तो फंक्शन 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस। जल्दी से बता दो समझ आई बात या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, आया ना। इस तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे, अब बताओ क्या इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अच्छे से समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन और भी है, यहां पे क्वेश्चन का बस स्टेटमेंट चेंज किया हुआ है, कह रहा है क्या, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी, कह रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ अगर कोई है तो। हाँ ऐसे भी लिख दो, बहुत अच्छी बात है अनुप्राश, ऐसे भी लिख दोगे तो अच्छी बात है। तो लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कह रहा है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताओ अगर कोई है तो, यानी कि मतलब कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो बता दो, नहीं तो बता दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब इसके अंदर से ये पॉइंट कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम आसान सा है, व्हेन x इज लेस देन 2 फंक्शन इज पोलिनोमियल सो कॉन्टिन्यूस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज पोलिनोमियल सो कॉन्टिन्यूस, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर देंगे, अगर 2 के ऊपर भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया तो कह देंगे फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, अगर 2 पे डिसकंटिन्यूस आया तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पहले ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के अंदर मैं बोलूंगा एट एक्स इज इक्वल टू, एट व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जब x 2 के बराबर नहीं है, बताओ, आया ना। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है या नहीं, जब 2 के इक्वल नहीं है क्या ये फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होगा, बताओ।
क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी? निशांत कह रहा है होगा। दो फंक्शंस का डिवीजन किया हुआ है, दो फंक्शंस का डिवीजन किया हुआ है, क्या नीचे वाला 0 हो सकता है? क्या नीचे वाला 0 हो सकता है? नीचे वाला 0 हो सकता है, कब? 2 पे। पर 2 तो हमने कंसिडर ही नहीं किया है, 2 को छोड़ के ही बात कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं 2 को छोड़ के। अगर 2 नहीं ले रहे हो तो क्या ये कभी नीचे वाला 0 हो सकता है? क्या ये नीचे वाला कभी 0 हो सकता है? ये तो 0 2 पे ही होगा, 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस 16 and x minus 2 are continuous, so their division is also continuous, so their division is also continuous। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट चेक हो गए। कौन रह गया? एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात रह गई, बस 2 की बात रह गई। 2 की अगर बात करनी है तो उसके लिए LHL RHL तो निकालनी नहीं, पीस वाइज फंक्शन तो दिया नहीं हुआ है, पीस वाइज देता तो LHL RHL निकालता। डायरेक्ट लिमिट निकाल लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। जल्दी से इस लिमिट की वैल्यू बताएंगे, इसके अंदर कौन सा रिजल्ट लग रहा है, इसी के लिए करा रहा हूं ये क्वेश्चन। बताओ इस लिमिट की वैल्यू कमेंट करके बताओ जल्दी से, इस लिमिट की जल्दी से वैल्यू कमेंट करके बताओ क्या होगी। वेरी गुड मुकेश, मुकेश का एकदम सही है, वेरी गुड खुशी। क्या यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं लग रहा है? एक्स की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसका आंसर क्या था? n इंटू n, सॉरी n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट था। अरे भाई ये वाला रिजल्ट भूल गए क्या? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a एक्स की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन एक्स माइनस a, ये क्या था? n a की पावर n माइनस 1। तो कितना हो गया? 32 हो गया। और f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है? f ऑफ 2 दिया हुआ है 16, f ऑफ 2 दिया हुआ है तुम्हें 16, ठीक है? तो इसका मतलब फंक्शन 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, 2 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा। हम क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। 2 जो है वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, पर कर लेते हैं। मोड वाला सवाल है, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? x अपॉन मोड x when x is not equal to 0 और 0 if x is equal to 0, 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 होगी तो, ठीक है? ये 0 पे दिया है तो उसको 2 कर लो, 2 ही बोलना चाह रहा है, वो 2 कर लो, ये 2 पे बोलना चाह रहा है, मिस प्रिंटिंग है ये क्वेश्चन। इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी या इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हर जगह। इस फंक्शन को ब्रेक करना आता है तुम्हें अच्छे से। कहाँ पे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा 0 पे, when x is greater than 0, when x is less than 0 and when x is equal to 0। इन 3 जगह पे ये ब्रेक होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो मोड x क्या होगा? तुम्हारा x होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो मोड x क्या होगा? तुम्हारा x होगा। जब x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो मोड x की वैल्यू माइनस x होगी। जब x की वैल्यू 0 लोगे तो उसने 0 दी हुई है,
तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0, fx is equal to -1 when x is less than 0 और 0 पे 0। तो हम चेक करेंगे अब कैसे, हम बोलेंगे कि when x is greater than 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो fx कितना है 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस। 0 से बड़े सारे के सारे पॉइंट्स चेक हो गए। फिर हम बोलेंगे कि when x is less than 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो fx कितना दिया हुआ है -1, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 0 की बात रह गई, 0 की बात करनी है। एट x इज इक्वल टू 0 अगर LHL निकाले, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में अगर देखोगे तो कितना आएगा -1 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर RHL देखेंगे तो RHL कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में कितना फंक्शन दिया हुआ है 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बस यही नहीं एग्जिस्ट कर रही, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जल्दी बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया, आधा घंटा बचता है, हमें इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी बताओ। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को अच्छे से, जल्दी बताएंगे, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। इस तरीके के क्वेश्चन CBSE में बड़े पूछे जाते हैं कि करे कराए क्वेश्चन है, पीछे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो मैं सारे तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं, दोबारा से कराए हैं सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोबारा से कराए हैं मैंने। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन CBSE और हर बोर्ड में पूछ लेता है जनरली, कॉन्टिन्यूटी में से ज्यादा चांस इसी तरीके का क्वेश्चन आने के होते हैं। कह रहा है कि इफ द फंक्शन fx ये डिफाइन किया हुआ है तुम्हें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करो सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कह रहा है अगर ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर हमारा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो जहां पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, जैसे कि -1 पे ब्रेक हो रहा है यहां भी कॉन्टिन्यूस मिलेगा और 0 पे भी कॉन्टिन्यूस मिलेगा, तो हम दोनों की कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे since fx is continuous so it will be continuous at x is equal to -1 and x is equal to 0 also, यहां पे भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। पहले हम कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 की, -1 की कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे। -1 की कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, पहले LHL निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, आसान काम कर दिया। -1 से छोटा, -1 से छोटे पे फंक्शन कितना है 4 है, तो ये तो लिमिट 4 ही आ जाएगी, इजी कर दिया काम। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू -1 लिखो यहाँ पे, -1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के राइट में -1 प्लस फंक्शन कितना है ax² प्लस b है, -1 से बड़ी वैल्यू यहाँ है, -1 से छोटा -1 से 0, तो यहाँ पे फंक्शन ये है। यहाँ क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, -1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस का b, क्या हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ गया a प्लस बी। अब फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलेशन आ गया, यहीं से मैं LHL RHL को बराबर रख लूंगा, यहीं से रिलेशन मिल जाएगा मेरे को। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 4, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई इस कॉन्टिन्यूटी से।
यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब हम कॉन्टिन्यूटी किसकी यूज करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 की यूज करेंगे। अगर यहां से रिलेशन नहीं बनता तो फिर मैं फंक्शन वैल्यू भी निकाल के देख लेता, यहां से बन गया तो मैंने इतना ही छोड़ लिया। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैं LHL निकालूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो 0 के माइनस में क्या फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिफाइन किया हुआ है, 0 से छोटा। अब 0 की बात करें, 0 से छोटा फंक्शन यहां है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का बी। एच को 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बी बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, RHL और निकाल लो, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में हमारा फंक्शन दिया हुआ है कोस एक्स, सब्सटीट्यूशन कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोस ऑफ 0 प्लस एच। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। LHL और RHL को फिर से बराबर रख दो, यहीं से ही बन जाएगा रिजल्ट। जब LHL RHL को बराबर रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू 1 उठा के यहां रख दो, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये करना है, तो इससे आसान क्या होगा, मेरे ख्याल से तो फ्री के नंबर हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से तो फ्री के नंबर है। एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। देखो ये वाला क्वेश्चन और देखो, समझ आया सभी को। fx अगर हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड 0 से 8, हमें कह रहा है कि क्लोज्ड 0 से 8 पे अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब अगर हमारा फंक्शन 0 से लेके 8 तक कॉन्टिन्यूस है, 0 से लेके 8 तक के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो यानी कि 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा और 4 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो एक लाइन लिख दोगे, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 से 8 तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस ऑन 2 एंड 4 ऑल्सो। ये एक लाइन लिख देंगे कि भाई अगर 0 से 8 पे कॉन्टिन्यूस है तो 2 पे और 4 पे भी होगा, क्योंकि वहीं ब्रेक हो रहा है, एक तो 2 पे ब्रेक हुआ है और एक 4 पे। इसकी कॉन्टिन्यूटी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले यूज करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, 2 की कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं। 2 की कॉन्टिन्यूटी यूज करने के लिए क्या कहेंगे, LHL निकालेंगे पहले। तो LHL क्या निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है, 2 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन ये है 0 से 2 पे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ए इंटू 2 माइनस एच, ए इंटू 2 माइनस एच और प्लस का बी। ठीक है, एच को 0 रख दो। अरे तो वहां ब्रेक कहाँ हो रहा है, प्रथम कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तेरे को, 0 रखो तो 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का 2a प्लस का b, ये तो आ गई LHL। 0 और 8 पे कहां से ब्रेक हो रहा है, RHL निकालो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 के राइट में क्या है तुम्हारा फंक्शन, 2 के राइट में, 2 के राइट में फंक्शन यहां डिफाइंड है 2 से 4 पे। अभी तक तुम्हें ब्रेक होने का मतलब भी अगर समझ नहीं आया है तो तुमने कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब इतने लेक्चर्स में अगर तुम्हें ये नहीं बात समझ में आ रही है कि 2 पे और 4 पे ब्रेक हुआ है पर 0 और 8 पे कहाँ ब्रेक हो रहा है, अगर ये बात भी नहीं समझ में आई तो फिर कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब ये भी कंफ्यूजन है कि 2 और 4 पे ब्रेक हुआ और 0 और 8 पे नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह रख दो 2 प्लस एच और प्लस का 2, एच की वैल्यू 0 रखो, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहां से ही बन जाएगा हमारा रिलेशन,
अगर नहीं बनता तो मैं फंक्शन वैल्यू भी निकाल लेता। LHL RHL को बराबर रखो, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2a + b = 8। तो 4 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2a + का b = 8। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2 की कॉन्टिन्यूटी से, 2 की कॉन्टिन्यूटी से आ गई। हाँ, तो वहां से लेंगे तो उससे होगा क्या फिर ना, एट x = 4, 4 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे, तो 4 के ऊपर LHL निकालेंगे। 4 के ऊपर LHL निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस 4 के लेफ्ट में क्या है फंक्शन, 3x + 2 है, 4 से छोटे पे, ठीक है। अच्छा सॉरी 4 होगा, हाँ यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, सॉरी 4 करो इसको, सॉरी 4 होगा, 4 होगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे, तो 3 इंटू में 4 माइनस h प्लस का 2, h की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। LHL तो आ रही है 14, RHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस 4 के राइट में क्या फंक्शन दिया हुआ है, 2ax + 5b, यहां कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2ax की जगह क्या रख दो, 4 + h प्लस का 5b, h की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 8a + का 5b, 8a + का 5b, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 8a + 5b, 8a + का 5b = 14, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है बस, इसको 4 से गुना करा दें, इस इक्वेशन को किससे गुना करा दो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इक्वेशन तो सोल्व करनी आती होंगी। जब इसको 4 से गुना कराओगे तो 8a बन जाएगी, 8a + का 4b, और 4 को 4 से करोगे तो 16, 4 को 4 से करोगे तो 16, घटा दो दोनों इक्वेशंस को, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा b की वैल्यू आ गई -2, 5b में से 4b गया तो b, 14 में से 16 गए तो -2, b की वैल्यू -2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहां रख दो, तो 2a - का 2 = 4 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी a की वैल्यू, b की नहीं a की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -, ठीक है। बोलो अब इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं होगा, क्या इस तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकालने वाला। ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये ज्यादा आसान थे इसलिए नहीं कराए, ये तुम होमवर्क में ट्राई करना, बाकी डीपीपी में भी मिलेंगे तुम्हें ऐसे ही कई सवाल, डीपीपी में भी मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, खत्म हो गई कंटिन्यूटी। अब एकदम आसान आसान से सवाल है, ये देख लो, एकदम आसान आसान से सवाल हैं 2-4, ये और देख लो, फिर ये कंप्लीट है तुम्हारा पोर्शन, ठीक है। प्रूव दैट fx = mod of x - 4 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, प्रूव करके दिखाओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब ये ऐसे ही छोटे छोटे से सवाल है, इनको देख लो, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, जो हमने शुरू में प्रॉपर्टीज यूज की थी उनका यूज करना है। तुम्हें इसके अंदर दो फंक्शन कौन से दिख रहे हैं ये बताओ, mod of x - 4 के अंदर दो फंक्शन है, क्या वो दो फंक्शन देख पा रहे हो तुम बताओ। वैसे तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ये बात मुझे पता है, वैसे तो मोड है हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, पर ये उसको प्रूव करा रहा है, तो प्रूव कैसे करेंगे बताओ। इसके अंदर दो फंक्शन दिख रहे हैं, तुम्हें क्या समझ पा रहे हो, दो फंक्शन है इसके अंदर, क्या देख पा रहे हो। एक फंक्शन तो मुझे इसके अंदर दिख रहा है मॉडुलस वाला, fx तो मुझे दिख रहा है मॉडुलस वाला, और gx मुझे दिख रहा है, एक दूसरा फंक्शन अगर मैं बोलूं तो दिख रहा है x - 4। एग्री करते हो क्या, ये दो फंक्शंस हैं इसके अंदर, एक तो है mod x फंक्शन और एक है x - 4 फंक्शन, हाँ या ना।
अब मेरे को पता है कि एफ एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये क्या है, जी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब बताओ कौन सा किसके अंदर जाए कि वो वाला फंक्शन बन जाए। अच्छा इसको ना एफ एक्स मत मानो, क्योंकि एफ एक्स तो उसने दिया है, इसको एच मान लो, एफ एक्स मत मानो, इसको एच मान लो, क्योंकि एफ तो उसने दिया है। अब मुझे बताओ एफ एक्स अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे एफ एक्स बनाना है तो कौन सा किसके अंदर जाएगा, एफ एच को जी के अंदर डालू या जी को एच के अंदर डालू, एच को जी के अंदर डालू या जी को एच के अंदर डालू। अगर इसको उठा के इसके अंदर रख दिया तो यहां मोड एक्स बन जाएगा, इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना चाहिए, एच ओ जी निकालना चाहिए, एच ओ जी एक्स। अगर मैं एच ओ जी एक्स निकालूंगा इसका मतलब क्या है, एच के अंदर जी एक्स रखना है, एच के अंदर क्या रखना है, जी एक्स रखना है। तो जी क्या है, एक्स माइनस फोर है, जी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस फोर है। यानी कि ये क्या कह रहा है, एच के अंदर एक्स की जगह पर एक्स माइनस फोर रख दो, एच के अंदर एक्स की जगह पे एक्स माइनस फोर रख दो, तो ये बन जाएगा मोड एक्स माइनस फोर। ये क्या बन जाएगा, मोड एक्स माइनस फोर। अब हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये एफ एक्स बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। अब कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है यहां पे, कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज, दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। बिल्कुल मोड को ब्रेक करके भी एकदम आराम से कर सकते हो अमित, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अमित ने भी एकदम सही बात कही है कि सर मोड को ब्रेक करके नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, वैसे कर लो, वैसे और भी आसान पड़ेगा, कॉम्पोजिशन तुम्हें थोड़ी सी परेशान भी कर रही होगी। मोड ऑफ एक्स माइनस फोर दिया हुआ है तुम्हें, ये बिल्कुल मोड को ब्रेक करके कर लो, कोई समस्या नहीं है। कैसे ब्रेक करोगे, ये ब्रेक होगा 4 पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन 4। अगर 4 या 4 से बड़ा लोगे तो फंक्शन कितना रहेगा, x माइनस फोर रहेगा, यहां रहेगा माइनस का x माइनस फोर। क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो फंक्शन पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है। जब x की वैल्यू 4 से छोटी है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो 4 से छोटे 4 से बड़े सारे चेक हो गए, 4 के ऊपर LHL RHL और फंक्शन वैल्यू और निकाल दो, सेम आएंगी, तो फंक्शन फिर हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो वैसे, 1% का कोई इशू नहीं है अमित, यहां पे इसकी हर जगह पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर दो। एच एक्स में जो x है वो x माइनस फोर है क्या, नहीं प्रथम, इसका मतलब ये है कि h के अंदर मेरे को x माइनस फोर रखना है, मेरे को क्या रखना है, x माइनस फोर रखना है। तू जो समझ रहा है उस बात से भी ठीक है, हमें इतना समझना है कि h के अंदर मेरे को x की जगह पे क्या रखना है, x माइनस फोर रखना है, समझ गए। और देखो, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस फोर इज कॉन्टिन्यूस। अब इसको भी चेक करने का ऐसा ही तरीका है, ठीक है, चाहे से इसको ब्रेक करके कर लो या डायरेक्ट भी लिख दो कि मोड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। या फिर इसको ब्रेक करके कर लेते हैं, चलो इसको ब्रेक करके कर लो। कहां कहां पे ब्रेक होगा, ये फंक्शन कहां कहां पे ब्रेक होगा बताओ। इस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये कहां कहां पे ब्रेक होगा बताओ। एक तो 0 पे और एक 1 पे, मैंने कराया था ना इसको ब्रेक करना, एक तो 0 पे और एक 1 पे। तो एक बार तो हम इसको ब्रेक करेंगे फॉर एक्स इज लेस देन 0 पे, एक बार हम इसको ब्रेक करेंगे 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटे पे,
और एक बार इसको ब्रेक करेंगे 1 या 1 से बड़े पे। इस तरह ब्रेक किया था हमने, 0 से छोटा, 0 से 1 और 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, 0 से छोटे पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये बनेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। माइनस एक्स माइनस का एक्स माइनस का 2x प्लस 1 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में अगर देखो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पहले वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, दूसरे वाले को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इस केस में ये हो जाएगा 1, और 1 या 1 से बड़े पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, x प्लस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब कैसे चेक करोगे इसको, एकदम आसान सा है। 0 से छोटे पे पॉलिनोमियल है, 3 लाइन लिखेंगे पहले। 0 से छोटे पे पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस, 0 से 1 पे कांस्टेंट फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस, 1 से बड़े पे पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों पार्ट्स पे कॉन्टिन्यूअस बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे और 1 पे मुझे चेक करना पड़ेगा। 0 पे और 1 पे चेक कर देंगे। 0 के ऊपर LHL RHL फंक्शन वैल्यू, 1 के ऊपर LHL RHL फंक्शन वैल्यू, सारी निकाल के बराबर दिखा देना, हर जगह सेम आएंगी, तो ये फंक्शन फिर हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, जल्दी से सारे बताएंगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराया था, उसमें x-1 और x-2 था, मेरे को अच्छी तरह याद है। सेम क्वेश्चन कराया था, फोटोकॉपी। बोलो, सिर्फ 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखने को बोल रहा हूं कि 0 से छोटा, 0 से 1 और 1 से बड़ा। ठीक है, ये वाला देखो कैसे करोगे। ये तो सबसे रद्दी सवाल है, चेक द डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, 2 लाइन का सवाल है बस। यहां क्या लिखेंगे, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कॉन्टिन्यूस, so their sum will be also continuous, so their sum will be also continuous, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कॉन्टिन्यूस, सो देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे समझ सकता है प्रथम तो समझने के लिए। अंकित गुड इवनिंग। यहां पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, सो देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये नहीं आएगा सवाल पेपर में, ये पेपर में सवाल नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको अब ब्रेक करके नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वो क्वेश्चन कंपोजिशन से करा रहा था। जो मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था मोड ऑफ x-4, मैंने उसको कंपोजिशन से इसलिए कराया था क्योंकि कंपोजिशन से ये वाला करना पड़ेगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसको ब्रेक करने में बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। इसको बिना ब्रेक किए प्रॉपर्टी से करेंगे। अब इसके अंदर 2 फंक्शंस को आइडेंटिफाई करके बताओ। हाँ, इसके अंदर 2 फंक्शंस को आइडेंटिफाई करके बताओ जल्दी से, कौन कौन से 2 फंक्शंस है इसके अंदर बताओ। अब यहां पे ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा, हमें फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कोस एक्स है, यहां कंपोजिशन से ही काम चलेगा। मॉड एक्स एंड कोस एक्स, बिल्कुल। एच एक्स को हम क्या मान के चलेंगे, मॉड एक्स मान के चलेंगे, और जी एक्स को हम क्या मान के चलेंगे, कोस एक्स मान के चलेंगे। अब यहां और कोई मेथड, ये सबसे आसान मेथड रहेगा इसको प्रूव करने के लिए। हम क्या कहेंगे, एच एक्स इज मॉडुलस फंक्शन, एच एक्स मॉडुलस फंक्शन है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। जी एक्स इज कोसाइन फंक्शन, जी एक्स हमारा कोसाइन फंक्शन है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा।
अब वो फंक्शन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, cos x को उठा के मोड में रखना पड़ेगा, cos x को उठा के मोड में रखना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, h ऑफ gx निकालूंगा। h के अंदर क्या रखना पड़ेगा, gx रखना पड़ेगा। gx क्या है h के अंदर, cos x है। gx क्या है, cos x है। तो cos x को उठाओ और इसके अंदर रख दो, क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ cos x हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, ये क्या बन गया तुम्हारा, fx बन गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे कंपोजिशन ऑफ, सॉरी हाँ कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस मोड ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूअस। ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल था बस। ये जो टॉपिक था तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल था। बोलो समझ आ गया ये सारा कंसेप्ट। ये सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने ऑलमोस्ट, एक आधा छोड़ दिया है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, उनको कर लेना। डीपीपी भी कर लेना, डीपीपी में अच्छे अच्छे सवाल है, ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर देंगे हर हाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी को फिनिश कर देंगे। सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स होते हैं, ठीक है, बाकी सब ब्रेक होते हैं जगह जगह पे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी को पूरा कर लेंगे। मे भी शायद हम तो कल की छुट्टी भी तो है प्रथम, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। मे भी शायद हम परसों डिफरेंशिएशन को भी शुरू कर लें थोड़ा मोड़ा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक की जो 3 क्लास आएगी उसके अंदर काफ़ी हद तक डिफरेंशिएशन को हम पूरा कर लें, ठीक है। बाकी टेंशन मत करो, सब टेंशन मत लो, सब हो जाएगा इजीली, इतना कुछ नहीं है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है, तुम्हारा आराम से सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, और चीज़ों को साथ साथ करते चलो भाई, फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, कहीं सिर्फ क्लास देखते हो और होमवर्क नहीं करते हो। क्लास के क्वेश्चन भी सारे के सारे करने हैं शीट के अंदर से, सारे के सारे शीट के क्वेश्चन भी करने हैं, डीपीपी के भी क्वेश्चन करने हैं। बाकी तुम चाहे कुछ करो या मत करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम अपनी बुक को तो फॉलो कर ही रहे होगे, वो करते रहो। बाकी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम क्लास वाली शीट और डीपीपी को करते रहो, उनमें से एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर ये कर लोगे तो फिर 100 के 100 नंबर का काम हो जाएगा तुम्हारे पेपर के अंदर डेफिनेटली, और इनफैक्ट एनडीए वेनडीए का भी हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम एकदम ठीक रफ्तार से चल रहे हैं, ना फास्ट चल रहे ना स्लो चल रहे, मैं कोई घसीट नहीं रहा हूँ सिलेबस को, एकदम कंफर्टेबली चल रहे हैं हम। जब भी मेरे को लगेगा हम घसीट रहे हैं, हम स्लो डाउन हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ एनसीईआरटी कर लो, मोर देन इनफ है इसके साथ, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए फिर इतना ही करेंगे, आज हमारा छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा टॉपिक वैसे तो छोटा ही है, कोशिश करेंगे उसको जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट लेक्चर से ही डिफरेंशिएशन को शुरू करने का कोशिश करूंगा मैं, कि परसों से ही डिफरेंशिएशन को शुरू कर दें, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम परसों। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, डीपीपी भी करते रहो। थैंक यू सो मच। तो सी यू ऑन वेंसडे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, टाटा।